कैसे गम मिले चाहतों में, रिश्ते गुम हुए बादलों में, रूठा है क्यों आसमां, जलती बारिश है ये जिंदगी, टूटी ख्वाहिश है ये जिंदगी। I'm sorry to say, you are not perfect match for my brother. तू कलम में बैठ, खा पी, जो तेरा दिल करे वो तू कर, लेकिन वहां आने वाले हर बंदे पर तुझे नजर रखनी है। बस ये काम है तेरा, समझिए? मैंने सोचा कि अपनी बेटी को सरप्राइज दूं गलत डेट बताकर, सो मैं पहले आ गई। थैंक यू सो मच। तुम कहाँ थी इतनी देर से? मैं अरमान के यहाँ थी, उसके घर पर पार्टी थी, बहुत सारे लोग, शोर शराबा, बस वहीं से आ रही हूँ। एक गिलास पानी मिल जाएगा? इधर उधर देखने के बजाय सामने देखिए, आपके सामने ही रखा हुआ है पानी। ठंडा ठंडा पानी चाहिए था। थैंक यू। माय प्लेजर। अरे तुम इस वक्त यहाँ? मैं यहाँ तो आंटी से मिलने आया हूँ। वैसे आंटी ये बहुत तेज है, इसने मुझे बताया नहीं कि आप यहाँ पर आ रही हैं। इसकी गलती नहीं है अरमान, ये खुद नहीं जानती थी कि मैं आ रही हूँ, मैंने इसे सरप्राइज दिया था। अच्छा जी, खड़ी क्यों हो? बैठ जाओ, तुम्हारे घर है। अरे हाँ, मुझे तो याद आया कि मैंने अपनी फ्रेंड की तरफ ब्रंच करने जाना था, तो अगर नाश्ता कर लिया तो फिर मुझसे वहां कुछ नहीं खाया जाएगा। बस चेंज करके मैं निकलती हूँ, तुम लोग ब्रेकफास्ट एंजॉय करो। ओके आंटी। अरमान मुझे तैयार होना है, मैं लेट हो रही हूँ ऑफिस के लिए। तो ऑफिस में देर सवेर हो जाती है, यहीं बैठो। कैसी बच्चों वाली बातें कर रहे हो तुम? अच्छा जी, जैसे तुम बच्चों जैसी तो बातें कर ही नहीं रही है ना। ब्रेकफास्ट करो फिर चलिए आना। अच्छा मैं करती हूँ कुछ। तुम्हें कुछ और तो नहीं चाहिए? कभी कभी मुरम की बातें मुझे समझ में नहीं आती है, उसकी बात सुनकर मैं स्टक हो गया था। You are not perfect match for my brother. हेलो, कहाँ खो गए? अच्छा मुझे बताओ कि सब ठीक तो है ना, कोई प्रॉब्लम तो नहीं हुई है ना? हाँ हाँ सब ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, और हो भी कैसे सकती है अब तुम जो मेरी लाइफ में आ गई हो। ब्रेकफास्ट कर। अरे ये क्या सरवत, तुमने फिर से फराखे सीना शुरू कर दी? हाँ तो इसमें कौन सी अनोखी बात है, ये तो हमारा काम है और फिर ऑर्डर भी तो पूरा करना है ना। नहीं बेटा, तुम आज से ये काम नहीं करोगी। ऑर्डर का माल मैं खुद तैयार कर लूँगी, तुम अपने लिए अच्छी सी एक नौकरी तलाश कर लो। अम्मा नौकरी इतनी आसानी से कहाँ मिलती है। अरे सरवत, तुम हुरम से क्यों नहीं बात करती? वो और उसका भाई तुम्हारे लिए कोई नौकरी का अच्छा बंदोबस्त कर दे। हाँ मैंने सोचा तो था, लेकिन मुझे अच्छा नहीं लगा। अरे तो इसमें बुराई ही क्या है, और फिर उनका अपना कारोबार है, हो सकता है वो तुम्हें अपने ऑफिस में अपने साथ काम पे रख लें। नहीं अम्मा, मैं नहीं चाहती कि हुरम की दोस्ती को अपने ज़ाती मफाद के लिए इस्तेमाल करूं। अरे बेटा, इंसान ही इंसान के काम आता है ना, और फिर हुरम तुम्हारा कितना ख्याल रखती है। हाँ अम्मा, लेकिन मुझे नहीं अच्छा लगता। अरे बेटा, अपने हालात के बारे में भी तो सोचो। अगर तुम्हारी दोस्त इस वक्त तुम्हारी मदद करेगी तो ये उसका कितना बड़ा एहसान होगा हम पर। मैं तो कहती हूँ तुम मुझसे एक दफा बात जरूर करो, ठीक है? मुझे हुरम की किसी भी बात का बुरा नहीं लगा,
मुझे तुमसे यही उम्मीद थी। हाँ, यूँ भी वो हमारे रिलेशन से इतना वाकिफ नहीं है, और जितना वो अपने आप को मैच्योर समझती है अभी उतना मैच्योर नहीं है। हाँ, सही कह रही हो तुम। अगर वो इस बात से खुश है तो हमें उसकी खुशी में खुश रहना चाहिए। जी बिल्कुल, और वो है बहुत प्यारी, और मुझे अंदाज़ा है कि फ्यूचर में जाकर हम दोनों की बहुत अच्छी बन जाएगी। मुझे इस बात से इत्मीनान हो जाता है कि तुम दोनों ने बहुत ही जल्दी दोस्ती कर ली। और आप बिल्कुल फिक्रमंद ना रहें, क्योंकि मेरी तरफ से आपको कभी शिकायत का मौका नहीं मिलेगा। रिमल, देखना, हमारी मोहब्बत भरी जिंदगी की लोग मिसालें देंगे। मुझे अंदाजा है। सरवत, मैं जरा बाजार जा रही हूँ सब्जी लेने के लिए। अच्छा अम्मा जल्दी आ जाना, हुरम ने गाड़ी भेज दी है, ड्राइवर कभी भी आ जाएगा। हाँ तो ठीक है ना, गाड़ी आए तो तुम चल जाना, ताला लगा के जाना, चाबी है मेरे पास। अच्छा। रात को जब मैं वहाँ से आया तो मेरा बहुत दिल चाह रहा था कि तुम्हें कॉल कर लूँ, लेकिन फिर मैंने सोचा कि पता नहीं तुम क्या सोचोगी, तुम्हें कैसा लगेगा। अगर आपका दिल चाह रहा था तो आपको कॉल कर लेनी चाहिए थी। वैसे आप बातें बहुत करते हैं। हाँ एक्चुअली मैं भी यही सोचता हूँ कि मैं कुछ ज़्यादा ही बोलता हूँ, लेकिन अब मुझे अंदाज़ा हो रहा है कि मैं फजूल बोलता हूँ। अभी तक मैंने काम की बात तो तुमसे की ही नहीं। अच्छा, तो वो असल बात क्या है? एक्चुअली मैं सोच रहा था कि क्या ऐसा हो सकता है कि हम दोनों मिलें, साथ लंच करें। लेकिन मैं लंच नहीं करती ना। कोई बात नहीं, हम कॉफ़ी पी सकते हैं साथ। बात करने के लिए इन चीज़ों की ज़रूरत क्यों है? ठीक कहा, बिल्कुल ठीक कहा। इन सब चीज़ों की कोई ज़रूरत नहीं है, हम ऐसे ही मिल सकते हैं। आपको जो कहना है वो आप अभी कह दें, या ऐसा करें आप घर आ जाएं, भाई भी होंगे, वो भी सुन लेंगे कि आपको कहना क्या है। हाँ, जो मुझे बात करनी है वो अरमान के सामने नहीं की जा सकती। अरे ऐसी भी क्या बात है आखिर? ये तुम इतनी सीधी हो या सीधी होने की एक्टिंग करती हो? नहीं, मैं बिल्कुल इतनी ही सीधी हूँ, लेकिन आपकी बातें सुन के लग रहा है कि आप जो कहना चाहते हैं वो बात इतनी सीधी नहीं है। मजाक उड़ा रही हो मेरा? हाँ, हरगिज़ नहीं, मेरी इतनी हिम्मत कि मैं आपका मजाक उड़ाऊं। आप ये बताएं कि आप घर कब तक आएंगे? मैं 1 घंटे में आ रहा हूँ, नहीं बल्कि इनफैक्ट मैं 25 मिनट्स में आ रहा हूँ। ठीक है, ओके, अल्लाह हाफिज। बाय। अस्सलामुअलैकुम भाभी। क्या बात है? ये पाशा भाई ने भेजा। क्या है ये सब? चावल है, चिकन है, मसाले हैं। आज पाशा भाई का दिल बिरयानी खाने को कर रहा है। बस आप एक अच्छी सी बिरयानी बना दें, पाशा भाई शाम में मिठाई लेकर आ जाएंगे। वापस ले जाओ ये सब, और कह देना उस बदमाश गुंडे से कि यहाँ उसके कोई नौकर नहीं रहते जो उसकी हर फरमाइशें पूरी करते फिरे। ये आप अच्छा नहीं कर रही हैं भाभी, पाशा भाई के गुस्से को भी आप जानती नहीं। दफा हो जाओ यहाँ से। तुम्हारी मॉम आ गई। रिमल, मैं शॉपिंग मॉल जा रही हूँ शॉपिंग के लिए, तुमने चलना हो तो साथ चलो। क्या ख्याल है अरमान? हाँ हाँ, जरूर चल सकते हैं। बल्कि ऐसा करेंगे कि शॉपिंग से वापसी पर हुरम से भी मिलते आएंगे। ठीक है, मैं हुरम को कॉल कर देता हूँ, वो डायरेक्टली मॉल आ जाएगी। हमें अपने घर नहीं लेकर जाओगे? अरे आंटी, अब ऐसी भी बात नहीं है। तो फिर ठीक है, हम घर से हुरम को लेते हुए चले जाते हैं। हाँ, ये ठीक रहेगा।
ठीक है, घर चलते हैं और वहां से हुरम को पिक कर लेते हैं। मैं चेंज करके आ जाती हूँ। ओके। अपनी जबान को लगाम दे कुल्लू, कहीं ऐसा ना हो काट कर किसी गली में फेंक दूं। ये तुम क्या कह रही हो? यही कि तुम भाई से शादी कर लो। जलती बारिश है ये जिंदगी, जलती बारिश है ये जिंदगी। उसकी हिम्मत तो देखो, ऐसे हुक्म चला रहा था जैसे अम्मा और मैं उसके जर खरीद मुलाजिम है। तुम आंटी से कहकर उसका घर आना बंद करवा दो। वो शख्स बहुत चालाक है और मुझे उसके इरादे बिल्कुल ठीक नहीं लग रहे। यार इस टॉपिक को दफा करो। तुम अपने भाई से बात क्यों नहीं करती सरवत? वो तो उसके खिलाफ एक लफ्ज भी नहीं सुनना चाहता। वो शख्स तुम पर दबाव डाल रहा है सरवत। मैंने कहा ना, इस बात को दफा करो। और मुझे यहाँ क्यों बुलाया था वो बात बताओ। वो भी बताऊंगी, उससे पहले मैं तुमसे कुछ कहना चाहती हूँ। वो क्या? तुम्हारा भाई के बारे में क्या ख्याल है? ख्याल? क्या मतलब? हाँ, तुम्हारा ख्याल, तुम्हारी राय, तुम्हें भाई कैसे लगते हैं? वो एक बहुत अच्छे इंसान है। अच्छे तो हैं, लेकिन वो तुम्हें कैसे लगते हैं? तुम ये सब क्यों पूछ रही हो? क्योंकि तुम मुझे बहुत अच्छी लगती हो। जब से मैंने तुम्हें पहली बार से देखा है तब से। इस बात का ख्याल तुम्हें आज क्यों आ रहा है? इसलिए कि मैंने हमेशा से यही चाहा है कि तुम मेरी भाभी बन जाओ। ये क्या बादशाह भाई, तुम हंस रहे हो? अबे बात ही हंसने की है। एक धान पान सी लड़की पाशा से डरने के बजाय उसके सामने खड़े होने की बात कर रही है। उसने मुझे बेइज्जत किया है बादशाह भाई, गालियां दी हैं तुम्हारे आदमी को। तो क्या फर्क पड़ता है कुल्लू, तेरी होने वाली भाभी है वो। जब तुझे पाशा की गाली से कोई फर्क नहीं पड़ता तो उसकी गाली सुनकर दिल क्यों खराब कर रहा है? लेकिन बादशाह भाई, इस बात की क्या गारंटी है कि वो तुमसे शादी करेगी? अगर उसने ना कर दी तो फिर? अपनी जबान को लगाम दे कुल्लू, कहीं ऐसा ना हो काट कर किसी गली में फेंक दूं। गलती होगी बादशाह भाई। गलती हो गई? बहुत गलतियां कर रहा है आजकल तो। क्या ख्याल है 2-4 दिन के लिए बड़े घर ना भिजवा दूं? अब ऐसा नहीं होगा बादशाह भाई। अच्छा ही होगा, तेरे हक में यही अच्छा होगा। बादशाह भाई, सामान का क्या करूं? घर ले जा और माँ को दे, और कहना चिकन के शोरबे वाला सालन बना ले, और चावल में मटर भी डाल दे। बहुत दिन हो गए मटर वाले चावल और शोरबे वाला चिकन नहीं खाया। ठीक है बादशाह भाई। और सुन, ये रख, मुन्नी के लिए गुलाब जामुन लेते जा। ठीक है बादशाह। भाई रिमल से प्यार करते हैं, उससे शादी करना चाहते हैं, और रिमल में कोई कमी भी नहीं है। वो बहुत खूबसूरत है, लेकिन तुमसे ज्यादा नहीं। ये तुम क्या कह रही हो? यही कि तुम भाई से शादी कर लो। भाई रिमन, चले? आंटी, एक मिनट बात सुनिए। प्लीज अरमान, मेरा ख्याल में आप कुछ भी कहने सुनने को बाकी नहीं रहा, तो बेहतरी इसी में कि हम लोग चले जाएं। मॉम प्लीज, हर किसी को अपना पॉइंट ऑफ व्यू देने का पूरा हक है। रिमल, मेरा वो हाँ राम, खामोश, बल्कि तुम यहाँ से जाओ, जाओ यहाँ से।
आंटी, ये उसका पॉइंट ऑफ व्यू था। मैं अरमान प्लीज, सफाई देने की कोई जरूरत नहीं। रिमल प्लीज अब चलो यहाँ से। आंटी प्लीज आप समझने की कोशिश कीजिए। देखो अरमान, हर इंसान की एक सेल्फ रिस्पेक्ट होती है। कम से कम इसे अगर अपनी इज्जत का कोई ख्याल नहीं तो मेरी ही इज्जत का कुछ ख्याल कर ले। प्लीज चलो। रिमल प्लीज आंटी को समझाओ। मैं समझाने की कोशिश करूंगी। आई एम सॉरी। तुम क्यों सॉरी कर रहे हो? इसमें तुम्हारा तो कोई कसूर नहीं है ना। मैं तुम्हें ब्लेम नहीं कर सकती, लेकिन एक बात तो तय हो गई कि मुरम ने मुझे रिजेक्ट कर दिया। रिमल, अब तो तुमने अपने कानों से सुन लिया ना। अब क्या ख्याल है तुम्हारा इस बारे में? कोई कसर बाकी है तो बता दो। मॉम, वो हुरम के ख्यालात थे, अरमान के नहीं। तुमने अच्छी तरह अपने कानों से एक बात सुनी है कि वो उस लड़की से अरमान की शादी की बात कर रही थी। मम्मी, अगर आप इस बात को लेकर परेशान हैं तो तसल्ली रखें, ऐसा कुछ भी नहीं होगा। अरमान इसकी बात नहीं मानेगा और वो मुझसे ही शादी करेगा। वो सिर्फ मजाक कर रही थी। मजाक अगर रिश्तों में हद से ज्यादा बढ़ जाए ना रिमल, तो रिश्ते रिश्ते नहीं रहते, सिर्फ मजाक बनकर रह जाते हैं। मुझे तो ऐसा लगता है कि हुरम तुम्हें और अरमान को लेकर सीरियस ही नहीं है। प्लीज मॉम। रिमल, तुम्हें अरमान पसंद था ना, तो तुम उसकी खातिर सब कुछ छोड़ छाड़ कर यहाँ चली आई। अब उसकी बारी है, या तो वो अपने दिल की सुने या जो हुरम उसे कह रही है वो सुने। ऑफ कोर्स वो अपने दिल की सुनेगा। लेकिन क्या हुरम उसे ये करने देगी? मेरा नहीं ख्याल कि ऐसा कुछ भी होने से वो खुश होगी। प्लीज थिंक अबाउट इट। ये तुम दोनों की जिंदगी का सवाल है। मुझे अरमान पर बहुत एतबार है। रिश्तों में अंधा एतबार ही खून के आंसू रुलाता है। मेरा ख्याल है कि हम इस टॉपिक को यहीं बंद कर दें तो ज्यादा अच्छा है। रिमल, जिंदगी में कभी भी मुसीबत से आंखें नहीं चुरानी चाहिए, बल्कि डटकर उसका मुकाबला करना चाहिए। मॉम, ना ही तो मैं डर रही हूँ, ना ही मुझे किसी चीज का खौफ है। रिमल प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड। अरमान एक वीक पर्सनालिटी का मालिक है। वो पहले दिन से सिर्फ अपनी बहन के कहने पर चलता चला आ रहा है और आगे भी शायद यही करेगा। नॉट दिस टाइम मॉम। अब वो मुझसे मोहब्बत करता है मॉम। मोहब्बत का क्या है रिमल? इट्स जस्ट लाइक फ्लू। कभी यहाँ हो जाती है तो कभी वहां हो जाती है। और कल को अगर वो भी तुम्हारे साथ ऐसे ही करे, तुम्हारे सामने किसी और से मोहब्बत करे, तो क्या करोगी तुम? आप ऐसा कैसे सोच सकती है? इसलिए क्योंकि मैं तुम्हारी माँ हूँ, तुम्हारे फ्यूचर को लेके कंसर्न्ड हूँ। जैसी फिक्र मुझे है तुम्हारी, किसी और को नहीं हो सकती। मैं तुम्हारी आंखों में कभी भी आंसू नहीं देख सकती। मैं रो नहीं सकती मॉम, ना मुझे मेरा अरमान रुलाएगा। कैसे समझाओ इस लड़की को? कहीं मैं कुछ गलत तो नहीं कर रही? भाई रिमल को चाहते हैं, जो मेरे हिसाब से उनके लिए ठीक नहीं। मगर मेरी बात से वो हर्ट हुई है।
जलती बारिश है ये जिंदगी, जलती बारिश है ये जिंदगी। उसका भाई लाख किसी दूसरी लड़की को पसंद करता हो, लेकिन अगर अल्लाह ताला ने तेरा जोड़ा उसके भाई के साथ लिखा है तो दुनिया की कोई भी कोशिश कर ले कोई, तेरा रिश्ता उसके साथ होकर ही रहेगा। रहने दो अम्मा, मुझे ये जबरदस्ती का रिश्ता नहीं बनाना। सरवत तुम यहाँ? रिमल आप आओ, मैं तुम्हें ड्रॉप कर देती हूँ। मैंने एक सवाल क्या पूछ लिया, गलती हो गई जैसे। कैसा सवाल? यही कि तुम मेरी भाभी क्यों नहीं बन जाती। भाभी? कैसे गम मिले चाहतों में, रिश्ते गुम हुए बादलों में, रूठा है क्यों आसमां, जलती बारिश